नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हर राजनीतिक दल बस जनता के बीच अपनी पैठ जमाने में जुटा हुआ है। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट गुरु गोरखनाथ मठ के प्रभाव क्षेत्र में आती है। अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इस सीट पर केवल बीजेपी का कब्जा रहा है। गोरखपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के विपिन सिंह विधायक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित है और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। गोरखपुर के दिल में क्या है, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक। चुनावी महासमर में गोरखपुर सीट पर सबकी निगाह। सीएम योगी का गढ़ है गोरखपुर जिला। ग्रामीण सीट से बीजेपी के विपिन सिंह हैं विधायक। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट गुरु गोरखनाथ मठ के प्रभाव क्षेत्र में आती है। अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इस सीट पर केवल बीजेपी का कब्जा रहा है। गोरखपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के विपिन सिंह विधायक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित है। गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट है गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट। ये क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अधिक है। इस क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ मठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत रही है। सीएम योगी के क्षेत्र के मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। गुरु गोरखनाथ मठ के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर बीजेपी मजबूत रही है। इस सीट से बीजेपी के विजय बहादुर यादव भी विधायक रहे हैं। विजय बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के जफर अमीन डक्कू को शिकस्त दी थी। तब बहुजन समाज पार्टी के राम भुआल निषाद तीसरे और कांग्रेस की काजल निषाद चौथे स्थान पर रही थी। 2017 के चुनाव का जनादेश गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद अब तक यहां केवल बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के विपिन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। विजय बहादुर यादव को मात दी। विजय बहादुर यादव बीजेपी से बगावत कर सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सिर पर है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का ये क्षेत्र साल 2017 तक कौड़ी राम में शामिल था, लेकिन साल 2012 में परसीमन के बाद इसे गोरखपुर ग्रामीण का नाम दिया गया। इसमें शहर विधानसभा का वो हिस्सा भी शामिल हुआ जो मुस्लिम बाहुल्य और व्यापारियों का है। परसीमन के बाद हुए दोनों विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतने में हमेशा कामयाब रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता रामशंकर ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। इस वक्त हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में हैं और आप देख रहे हैं रणभेरी। देखने वाली बात होगी कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में कौन किसकी सरकार इस बार होगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम
दावे किए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही हैं, तमाम लुभावनी बातें जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसको चुनती है। फिलहाल आपको बता दें कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में लगातार 2 बार से बीजेपी की सीट रही है। और ये भी आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर यहाँ मंदिर का हाथ होता है उसकी ही ये विधानसभा सीट होती है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है। सर, आप हमें बताएं, जो आपके वर्तमान विधायक हैं, क्या आप उनके कामों से खुश हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा है कि जिस पे मंदिर की छत्र छाया बनी रहती है वही सीट निकाल ले जाता है, तो ये बहुत हद तक क्या है, समझ लीजिए एकदम सत्य है। क्योंकि जो भी विधायक हो, चाहे बीजेपी से कोई भी उठे, वो जीतता है और उसे काम करना पड़ता है। आप अभी जो मौजूदा विधायक हैं, आप उनके कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं। और भी हमारे साथ, आप सर बताएं, जो वर्तमान में मौजूदा विधायक हैं, आप उनके कामों से खुश हैं? उनके कामों से मैं खुश भी हूँ और उनसे संतुष्ट भी हूँ। हमारे विधायक ने विपिन सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने 1000 करोड़ का काम इस गोरखपुर ग्रामीण में कराया। उसके साथ तरकुलायनी पंप सेट, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बना, जिससे जो है जनमानस वहाँ की भी संतुष्ट है। यहाँ तक कि जितने भी सड़कें गोरखपुर ग्रामीण में बन रही हैं, हमारे विधायक जी की देन है कि वो काम कर रहे हैं। आपने एक बात कहा कि मंदिर का जिस पे छत्र छाया होता है, हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकास की गंगा बहा रहे हैं। गोरखपुर में अभी 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण, और उसके बाद जितने भी क्षेत्रों में चौड़ीकरण की व्यवस्था, जहाँ पे जो है ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या आई, वहाँ पे चौड़ीकरण की व्यवस्था की गई, जिससे जो है गोरखपुर की जनमानस उनसे खुश और संतुष्ट है। उन्होंने जो है आवास योजना में भी लोगों को योगदान दिया। उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी इस समय आवास के जो चाबियां बांटे जा रहे हैं, आवासों को दिया जा रहा है। इससे भी यहाँ की जनमानस खुश और संतुष्ट है। यहाँ पे कोई, आपके हिसाब से विपिन सिंह ही दोबारा विधायक होने चाहिए? विपिन सिंह ही दोबारा विधायक होने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? संतोष राजभर नाम है। संतोष जी, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, क्या आप उनके कामों से खुश हैं? एकदम खुश हैं। और विधायक जी तो अपने क्षेत्र में तो काम किए हैं, ये आर नगर वार्ड में बहुत काम किए हैं। जो नालियाँ, सड़क हमेशा जाम रहती थी, उन्होंने पूरा आरसीसी से बनवाया है। और जो भी समस्याएं यहाँ पर माननीय विधायक जी करते हैं, और आम जनता वहाँ जाकर अपनी समस्या उनको बताते हैं और वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। वर्तमान विधायक हैं, क्या यही विधायक आपको चाहिए इस बार, या फिर बदलाव की उम्मीद है? क्या आप कहेंगे? नहीं, विधायक तो सही हैं। हम लोगों को इन्होंने एम्स दिया है और फर्टिलाइजर हम लोगों का बंद था, वो चालू हो गया हम लोगों का। विधायक जी ने काम किया है। शुगर मिल बंद था हम लोगों का, शुगर मिल चालू हो गया और कई लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। उससे पूरी जनता जो है, गोरखपुर की जनता जो है वो खुशहाल हो रही है। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी जो है बहुत अच्छा काम किया है। कई जगह उन लोगों ने सड़कें जो हम लोग की जो ख़राब थी सड़कें, उनको ठीक कराया उन्होंने। बाकी जितने भी और डेवलपमेंट उन्होंने किया, पूरे शहर किया। साफ तरह से यहाँ लोगों का साफ कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं वही विधायक हमें चाहिए और उन्होंने अच्छा काम किया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर, के न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर। ग्रामीण विधानसभा में कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 4,06,028। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,20,428। महिला मतदाताओं की संख्या 1,85,600। ग्रामीण विधानसभा के जातिगत आंकड़े, दलित निषाद की कुल संख्या 1,55,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,30,000। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 40,000। व्यापारी मतदाताओं की संख्या 40,000। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 5,000। अन्य जातियों की संख्या 35,000। 2017 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा चुनाव परिणाम। भाजपा के विपिन सिंह ने दर्ज की जीत। विपिन सिंह को मिले 83,686 वोट। सपा के विजय बहादुर यादव को 4,000 वोटों से हराया। विजय बहादुर यादव को मिले 79,276 वोट। 2012 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा चुनाव परिणाम। भाजपा के विजय बहादुर यादव ने दर्ज की जीत। विजय बहादुर यादव को मिले 58,849 वोट।
सपा के जफर अमीन डक्कू को 16,985 वोटों से हराया। जफर अमीन डक्कू को मिले 41,864 वोट। योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर पीठाधीश्वर चुने जाने के बाद गोरखपुर की सीट गोरखनाथ मंदिर से सीधे प्रभावित होने वाली सीट बन गई है। मंदिर पीठाधीश्वर चुने जाने के पूर्व भी योगी आदित्यनाथ का प्रभाव गोरक्षनाथ मंदिर की वजह से गोरखपुर की सभी सीटों में रहा है, लेकिन गोरक्षनाथ मंदिर के प्रभाव के नाते गोरखपुर पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें रहती हैं। अब गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा में क्या भाजपा के अलावा सेंधमारी हो सकती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर योगी के गढ़ में सेंधमारी करना इतना आसान नहीं है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा की। यहाँ की जनता की क्या राय है वो भी आपने सुना। हमारे संवाददाता जो रीजनल हेड हैं रामशंकर यादव हमारे साथ बने हुए हैं। रामशंकर, अगर बात करें, जैसा कि आपने लोगों से बातचीत भी की, ज्यादातर जो लोग हैं उनकी राय में विधायक जो हैं उनके काम से संतुष्ट हैं। इस वक्त भी आप मौजूद हैं जनता के बीच। हम चाहेंगे जनता से उनकी राय जाने, क्या समस्याएं हैं और जिसको पूरा किया गया विधायक जी के द्वारा, और कौन सी समस्या अभी भी बनी हुई है। देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, मैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के अलीनगर बंधु सिंह स्मारक पे खड़ा हूं। ये हमारे पीछे बंधु सिंह जी की मूर्ति भी है और ये वो चौराहा है, बहुत ही जाना माना चौराहा माना जाता है। और बात करें गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की तो यहाँ निश्चित तौर से जो वर्तमान विधायक हैं, बीजेपी से विधायक विपिन सिंह हैं, उनका जलवा टाइट है। क्योंकि हमने अपने सर्वे में जितने भी लोगों से बात किया, हर कोई विपिन सिंह के काम से खुश है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ और भी अन्य लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ इनका काम कहना है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी। और विधायक जी के बारे में मैं 4.5 साल से देख रहा हूँ आम नागरिक की तरह। बहुत ही सब समझिए आम नागरिक का दिल उन्होंने जीत लिया है। आप विधायक जी से खुश हैं? जी, हम बता तो रहे हैं कि आम नागरिक का उन्होंने दिल जीत लिया है 4.5 साल में। अच्छा, जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के लेके विधायक जी से इसके बारे में कभी आप लोगों ने बात किया? ये तो एक प्राकृतिक जैसे वो होता है, बरसात जब होता है तो थोड़ा सब्जी वगैरह पानी में डूब जाता है, इसलिए महंगाई वो कारण है। वो हर साल होता है, ये कोई वो नहीं कि पहले मतलब इस साल हुआ है। जब बारिश में खेत मतलब विधायक जी के कामों से आप खुश हैं? जी जी, और संतुष्ट हैं? क्या कैसे विधायक फिर चाहिए आपको आने वाले समय में? हम तो चाहेंगे विपिन सिंह जी आवे दोबारा और अच्छे मतों से आवे, और जिस तरह इन्होंने काम किया है विगत 4.5 सालों में, और करीब करीब गोरखपुर के ग्रामीण में विधानसभा में अच्छा विकास किया है उन्होंने। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, सड़क वड़क पहले से नहीं थी, इन्होंने बहुत सड़कों को निर्माण कराया है। बिल्कुल अच्छे विधायक हैं। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश जी, जो अभी आपके वर्तमान विधायक हैं, क्या नाम है उनका और उनके कामों से आप कितना खुश हैं? मैं तो उनके कामों से बहुत खुश हूँ, और मैं अपने मुख्यमंत्री से भी बहुत। तुम्हारे रीजनल हेड जो हैं रामशंकर इस वक्त वहां क्षेत्र में मौजूद हैं और लोगों के बीच वहां हैं और लोगों से राय ले रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, विधायक जी के कामकाज से जो कितना लोग खुश हैं, क्या नाराजगी है। तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो विधायक हैं विपिन सिंह बहुत सरल स्वभाव के हैं और वो उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। तो हम लगातार ग्रामीण विधानसभा की बात कर रहे हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा जो है, आपको बता दें, जो गोरक्षनाथ पीठ है उसका खासा प्रभाव रहता है। मठ के प्रभाव में ये सीट शुरू से रही है। 2012 की अगर बात करें तो बीजेपी के जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद विपिन सिंह जो है वो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विपिन सिंह ने क्या दोबारा जीत पाएंगे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो जनता की राय है, उनका यही कहना है कि विपिन सिंह जो विधायक है मौजूदा उनसे खुश है और मठ का जो प्रभाव है वो आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में मिलता है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है और इस बार क्या फायदा और मिलेगा या नुकसान भी हो सकता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रामशंकर लगातार बने हुए हैं। रामशंकर, एक सवाल ये भी पूछिए कि
जो सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, मठ के पीठाधीश्वर रहे हैं, और सीएम बनने के बाद कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिसमें सीएम का भी योगदान रहा है? जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमें एक बात बताएं सबसे पहले कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद गोरखपुर में ऐसा क्या विकास हुआ है जो बड़ा विकास हो और सराहनीय विकास हो? गोरखपुर की विकास की बात कौन करता है? हम तो पूरे प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर जो है 32 एम्स के निर्माण और उसके बाद क्षेत्रों के अंदर विकास, ये जिसको नहीं दिखाई देता है वही बात करता है। हमको तो सब दिखाई देता है, और जो घूमता है उसी को दिखाई देता है, जो घर में बैठता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं, आप गोरखपुर में कोई ऐसी बड़ी विकास जो हमारे मुख्यमंत्री के फर्टिलाइजर, ये चिड़ियाघर, और चारों तरफ चौदिशी जो रास्ते, सड़कें, चौड़ीकरण, पुले निर्माण, ये सब व्यवस्थाएं तो हमारे मुख्यमंत्री की देन है जो आज गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही। 1100 करोड़ रुपया जो है केवल नाम के लिए नगर निगम को दिया गया सीवर बनवाने के लिए, आज तक उस रुपए का पता नहीं है, लेकिन सीवर का निर्माण नहीं हुआ। व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई, सरकारें चली गई। मौजूदा जो विधायक हैं उनसे आप खुश हैं? मैं एकदम संतुष्ट हैं। आने वाले समय में उन्हीं को विधायक फिर चुनेंगे? एकदम निश्चित रूप से चुना जाए। निश्चित रूप से विपिन सिंह को ही विधायक चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करें। क्या नाम है सर आपका? संतोष। अभी आपके विधायक कौन है और उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? माननीय विपिन सिंह जी हैं और हम उनसे 100% संतुष्ट हैं। आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? अच्छा, आने वाले समय में कैसा विधायक चाहिए आपको? वही चाहिए या किसी और पार्टी का? इसी तरह माननीय विधायक विपिन सिंह। अरे तमाम तरह की तमाम पार्टियां लुभावनी वादे दे रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, लैपटॉप देंगे, जीतेंगे तो मोबाइल देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? जनता को लालीपाप दे रहे हैं। मतलब स्कूटी नहीं चाहिए आपको? स्कूटी नहीं चाहिए, वही विपिन सिंह ही चाहिए? विपिन सिंह और मोदी योगी जी चाहिए। विपिन सिंह ही चाहिए और मोदी योगी ही चाहिए। हमारे साथ एक नौजवान है, इनसे बात। क्या नाम है भैया आपका? अमन कुमार गौड़ है। अच्छा गौड़ जी, अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं क्या नाम है उनका? विपिन सिंह नाम है उनका। विपिन सिंह कैसे विधायक हैं? विधायक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नागरिकों की समस्या सुनते हैं, जनता के बीच में आते हैं? जी एकदम आते हैं और हमेशा आते हैं। 4.5 साल से उनको देखा जा रहा है, काम बढ़िया करते हैं, काम अच्छा, कामों में कोई कमी नहीं है। उनके घर सभी नागरिक जाते हैं, उनकी सभी समस्या को सुने जाते हैं और वो तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उनसे कार्य तुरंत हुआ किया जाए। तो ऐसे विधायक हमको अगले साल भी चाहिए। अगले जो विधानसभा चुनाव उसमें भी आप उन्हीं को चुनेंगे? ऐसे विधायक हमको नहीं मिले अपने ग्रामीण के लिए। रामशंकर, एक सवाल यह है कि जो विजय बहादुर यादव हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे और 2012 में जीत भी दर्ज की थी यहाँ से, और 2017 में उन्होंने पाला बदल लिया, समाजवादी पार्टी में चले गए और कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी बीजेपी विधायक को, कड़ी टक्कर दी थी विपिन सिंह को, और उनकी भी जनता में अच्छी छवि है। तो क्या इस बार वो कड़ा मुकाबला दे सकते हैं? रामशंकर जी बात करेंगे आप। जी 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 सवाल कीजिए। जी बताएं सर। जी राय लीजिए लोगों की। जी आप हमें बताएं, आपके पहले जो ग्रामीण विधानसभा है, इसके पहले भी बीजेपी से विधायक रहे हैं विजय बहादुर यादव, उन्होंने क्या काम किया था? और आपको याद होगा विपिन सिंह को कड़ी टक्कर देके वो जीतते जीतते सुनने में आया था, रह गया था। इस पे क्या कहना है आपका? इस बार जो है आपकी जो विपिन सिंह हमारे ग्रामीण विधायक हैं वो भी काम किए, मगर जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं ऐसा काम उन्होंने पहले नहीं किया। और ये जो है जिस तरह से काम, मतलब हम लोग को उम्मीद से ज्यादा ये काम किया। हमारे ही मोहल्ले में अभी जो है कोविड काल में कोई भी प्रत्याशी बाहर नहीं निकल गया। ये ऐसे शख्स हैं जो पॉजिटिव होते हुए भी 2-2 बार ये डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, सबको आर्थिक सहयोग दिए हैं और भी खाद्य सामग्री वो भी बड़े तादादों में दिए। महीने 2 महीने के पूरा राशन नहीं। तो आपको विधायक ऐसे ही चाहिए? ऐसे ही विधायक चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे विधायक दोबारा हो, मुझे तो लगता ही नहीं कि हम मिलेंगे। और आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, 101%। ठीक है, तो हमारे साथ एक लोग और है। भैया जरा आप हमें एक बात बताइए, पिछले बार भी बीजेपी से ही विधायक थे विजय बहादुर यादव, और उन्होंने विपिन सिंह को कड़ी टक्कर भी दी थी, तो क्या इस पे क्या राय है आप लोगों का? पिछली बार
विजय बहादुर यादव जी ने आधे समय से ही जो है रास्ता छोड़ दिया, रास्ता अपना बदल दिया था। लेकिन जब से अपने मौजूदा विधायक श्री विपिन सिंह जी आए हैं, तब से उन्होंने अपने कामों पे बहुत ध्यान दिया। तो लोगों की जो राय है विपिन सिंह के फेवर में है, सभी कहना है विधायक जी जनता के बीच रहते। रामशंकर बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और भी लोग मौजूद हैं रामशंकर के साथ, उनकी भी राय आपको दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। बात कर रहे हैं गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा की, जहां मठ का खासा प्रभाव रहता है। हमारे रीजनल हेड रामशंकर यादव क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच हैं, उनसे राय ले रहे हैं विधायक जी को लेकर। रामशंकर, एक जलभराव की समस्या काफी पहले से यहां पर रही है, उस पर कितना काम किया गया है, हम चाहेंगे लोगों से पूछें। एक गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा, यहाँ आ जाए, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा हो चाहे शहरी विधानसभा हो, यहाँ जल भराव की लेके एक बड़ी समस्या है। इस पर क्या कुछ कहना है आप लोग? इस पर ये आपदा भी है और जो भी पूर्ववर्ती सरकारी थी इस पर कोई काम नहीं करता था। और चूंकि हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने कहा था गोरखपुर का जो नक्शा कटोरा नुमा है, जो भी पानियां मतलब उसमें इस तरह से जो सीवर बनाया गया, तरकुलानी जो पंप बना है, उस पर मतलब अब बहाव होगा। अगले साल से इस तरह का मतलब नहीं होगा जी, अगले साल से इस पर नहीं होगा। एक लोग और हम इनसे भी पूछ लेते हैं, जो गोरखपुर में एक जल भराव की बड़ी समस्या है, इस पे क्या कहना? जी, ये तो पूर्वकालिक जो लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम सही से जो दे तो ये स्थिति नहीं। रामशंकर, सवाल ही करिए, पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक की बात कर रहे हैं। 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या इस दिशा में काम नहीं किया गया? उससे नहीं, मैं पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी 4.5 सालों में जो विधायक हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने, उसी का नतीजा है कि आज 110% जो बात सरकार मच जाती, यहाँ भी पानी लगता, रेगुलेटर नहीं चालू हुआ होता, 6 फीट पानी लगता, शहर के हर घर में पानी जाता। ये वहाँ का देन है, ये विधायक जी देन है। ये काम हुआ ग्रामीण क्षेत्र रेगुलेटर की वजह से, शहर में पानी नहीं लगा। तो ये शहर में मेन मार्केट में 6 फीट पानी कार्य तो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो दिख रहा है, कार्य हो रहा है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा इसमें निकल के सामने आ रही है, इस पे क्या कहना? महंगाई देखिए अंतर मुद्दा। हाँ, विधायक जी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखा आपने, विधायक जी ने काम किया है और तमाम कामें हो रहे हैं, और महंगाई जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो उस पर रामशंकर, सीएम जो हैं वो गोरखपुर से उनका खास नाता रहा है, विधायक बहुत करीबी माने जाते हैं, उसका भी काफी असर पड़ता है, जो जनता बहुत पसंद कर रही है जो विधायक है मौजूदा विपिन सिंह।
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। विपिन सिंह चूंकि अपने लोकप्रियता के वजह से काफी अच्छा पैठ बनाए हैं जनता में भी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी। और निश्चित तरह से सलन बता दिया जाए तो विपिन सिंह एक सरल स्वभाव के अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। बिल्कुल, और विधायकों जो तमाम सारे जो विधायक हैं सीएम के करीबी, उसमें भी उनका नाम आता है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा उनको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया रामशंकर हमसे जुड़ने के लिए और जो क्षेत्र की जनता है उसकी राय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा की, जहां की जनता की जो राय है वो वहां के विधायक के फेवर में। अब देखने वाली बात होगी क्या दोबारा एक करिश्मा दिखा पाएंगे विपिन सिंह या फिर दूसरी पार्टी इस पर कब्जा कर सकती है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे हम अंबेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और अब बात करेंगे अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा की। अंबेडकर नगर जिला हमेशा से बसपा प्रमुख मायावती की राजनीति का केंद्र रहा है। इस जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण मायावती के बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अंबेडकर नगर में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के गढ़ अंबेडकर नगर जिले में इस बार सेंधमारी करने की सपा और भाजपा की पूरी कोशिश है। ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अकबरपुर के दिल में क्या है, कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक। चुनावी महासमर में अकबरपुर सीट पर सबकी निगाहें। बसपा का गढ़ रहा है अंबेडकर नगर जिला। क्या सेंधमारी कर पाएगी सपा भाजपा? क्या 2012 की तरह फिर दौड़ेगी साइकिल? हाथी को पछाड़ खिलेगा कमल। अंबेडकर नगर जिला हमेशा से बसपा प्रमुख मायावती की राजनीति का केंद्र रहा है। इस जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण मायावती के बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अंबेडकर नगर में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरे नंबर पर यहां निषाद, वर्मा और मुसलमान मतदाताओं की संख्या है। यही कारण है कि मायावती 1998, 1999 और
2004 में अकबरपुर सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी थीं। इसके बाद 2009 और 2019 में भी इस सीट पर बसपा के ही उम्मीदवारों की जीत हुई। वहीं अकबरपुर विधानसभा सीट पर राम अचल राजभर ने 2017 में जीत हासिल की थी और विधायक बने थे। आइए जानते हैं अकबरपुर सीट का राजनीतिक इतिहास। 1980 में इस सीट पर कांग्रेसी प्रियदर्शी जेटली ने जीत दर्ज की थी। 1985 में इस सीट पर सीपीएम के अकबर हुसैन बाबर ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली और विधायक बने। 1989 में सीपीएम से ही अकबर हुसैन बाबर दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1991 में शिवसेना के प्रत्याशी के रूप में पवन कुमार पांडे ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। 1993 में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला था। राम अचल राजभर ने बसपा को पहली जीत दिलाई। इसके बाद 1996 में राम अचल राजभर दूसरी बार निर्वाचित हुए। वहीं 2002 में भी बसपा के राम अचल राजभर ने तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की। जीत का सिलसिला यही नहीं थमा। 2007 में भी राम अचल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा को हराया और चौथी बार विधायक बने। तो वहीं 2012 में हाथी पर सपा की साइकिल भारी पड़ी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा इस सीट से चुनाव जीते। उन्होंने इस चुनाव में बसपा के संजय कुमार को 26,286 मतों से हराया। वहीं 2017 के चुनाव में इस बार बसपा के टिकट पर राम अचल राजभर मैदान में उतरे और 5वीं बार विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा को 14,013 मतों से हराया। इस सीट पर राम अचल राजभर का खासा प्रभाव रहा है, जिसके चलते वे 5 बार विधानसभा तक पहुंच पाए। अब 2022 के चुनाव में इस सीट पर बसपा के मजबूत समीकरण से भाजपा की जीत का रास्ता आसान नहीं होगा। इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता सैयद सबी अब्बास ने जनता के बीच जाकर लोगों से बातचीत कर उनका चुनावी मूड जाना। जो सरकार वर्तमान में चल रही है, इस सरकार में भ्रष्टाचार, लूट, किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार, तमाम बिजली में बढ़ोतरी, खाद की बढ़ोतरी, सब जगह तो इस सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों के साथ छुट्टा जानवरों से परेशानी है। इस सरकार में कोई चीज़ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। विधायक से बिल्कुल संतुष्ट ना है, भाजपा से संतुष्ट है। उसके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। कमी ये दिखाई पड़ा कि अब इधर क्षेत्र में कहीं कामें नहीं, जो बहुत दिन से रोडें टूटे पड़ी हैं या खंजा लगा है या कच्ची सड़कें हैं, क्या मतलब वो कहाँ काम दे रहे हैं उसी बेल्ट में ज़्यादा है। कम से कम इस बेल्ट में देना चाहिए। जैसे हाथिमगढ़ सुतुनी हो गया, लोधी सुल्तानपुर हो गया, या चांदपुर भटपुरा हो गया, ईसरपुर हो गया, आमरई हो गया। इधर भी वहाँ के भी तो हैं वर्तमान विधायक। अरे हर पूरे प्रदेश में अच्छा किया, अच्छा कहाँ नहीं किया। वर्तमान सरकार है इस वक्त, वो केवल योजनाओं के नाम को बदल के अपना काम कर रही है और कुछ कर नहीं है। विकास के नाम पे तो एकदम नगड़े हैं। इनका हर अभियान, हर जो भी योजना इनके ग्राउंड पे, जमीन पे नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस सरकार को परिवर्तित किया जाए। इन विगत 5 सालों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, जो बीजेपी के मुंह से कहा जाता है डबल इंजन की सरकार हमारी है, और डबल इंजन की सरकार में जहां उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहिए था, बीजेपी वाले हमें मिट्टी से तो प्यार करने को बताते हैं, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति में लड़ाने की पूरी कोशिश रहती है। कोशिश ही नहीं रहती बल्कि उसमें कामयाब ही रहते हैं। एक तरफ हिंदू और मुसलमान का करते हैं, उसके बाद हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं, और उसमें जातीय वर्ग को लेकर के और जो हमारे BC SC का हक है वो पूर्ण रूप से मारने की कोशिश में ये बराबर चल रहे हैं। आइए जानते हैं अकबरपुर सीट का जाति समीकरण। इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित मतदाताओं की संख्या है। वहीं दूसरे नंबर पर कुर्मी, राजभर और ब्राह्मण मतों की संख्या है।
हालांकि इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता भी जीत में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अकबरपुर सीट का जाति समीकरण, कुल मतदाताओं की संख्या 2,68,672, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,45,089, महिला मतदाताओं की संख्या 1,23,570। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम, बसपा के राम अचल राजभर ने दर्ज की जीत। राम अचल राजभर को मिले 72,325 वोट। सपा के राममूर्ति वर्मा को 14,013 वोटों से हराया। राममूर्ति वर्मा को मिले 58,312 वोट। 2012 विधानसभा चुनाव का परिणाम, सपा के राममूर्ति वर्मा ने दर्ज की जीत। राममूर्ति वर्मा को मिले 91,126 वोट। बसपा के संजय राजभर को 26,286 वोटों से हराया। संजय राजभर को मिले 64,840 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने अंबेडकर नगर में आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने जा रही रैली के दौरान समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। वर्मा और राजभर को बसपा मुखिया मायावती ने पिछली 3 जून को पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में दल से निष्कासित कर दिया था। वर्मा ने सपा राज्य मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में कहा, हम यहां आगामी 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में आयोजित होने जा रही सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली में सपा अध्यक्ष को न्योता देने आए हैं। इस रैली में हम अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से सपा में शामिल होंगे। 2022 के चुनावी रण में अंबेडकर नगर में बसपा के लिए भीषण चुनावी दंगल है। बसपा सुप्रीमो मायावती का गढ़ अंबेडकर नगर जिले में इस बार सेंधमारी करने की सपा भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। अब 22 के रण में क्या बसपा के गढ़ में सेंधमारी कर सपा की साइकिल चलेगी या खिलेगा कमल, या फिर बसपा अपना सिंहासन बचाने में कामयाब होगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने जाना अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले की
अकबरपुर विधानसभा की, जहां से बहुजन समाज पार्टी लगातार जीतती आई है। अगर 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उसके विजय रथ को रोका था, लेकिन फिर से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो मौजूदा विधायक हैं राम अचल राजभर, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब जो है नतीजे क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे संवाददाता जो शबी हैं वहां मौजूद हैं, सैयद शबी। शबी, आप जनता के बीच मौजूद हैं, हम चाहेंगे जनता की राय क्या है, क्योंकि मौजूदा विधायक जो हैं उनसे खुश हैं और उनके विकास कार्यों से कितना खुश है, और जो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उसको लेकर इनका रिएक्शन क्या है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम अम्बेडकर नगर की अकबरपुर सदर विधानसभा में खड़े हुए हैं। यहाँ से विधायक राम अचल राजभर हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके कामों से कितना संतुष्ट है, किस तरीके से 5 बार वो जो है विधायक इस सदर विधानसभा से रह चुके हैं। हम कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये बताइए कि अकबरपुर विधानसभा राम अचल 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी बात यह है, 90 के बाद से लेकर लगभग एक पंचवर्षीय छोड़ दिया जाए तो जनता के बीच में बराबर माननीय रामचल राजभर भी विधायक होते आए हैं। विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री भी बसपा में हुए हैं। और जहां तक जनपद की बात है, इस जनपद को कांग्रेस और बीजेपी के जमाने में कुछ नहीं मिला है। अगर मिला है तो बसपा और समाजवादी के जमाने में मिला है। बसपा ने अगर इसे हमको जनपद दिया तो वही माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमें खेती में चीनी मिल दे करके किसानों का एक विकल्प खोला, जिससे कम से कम किसान एक चौथी फसल उपजाने में सफल हुआ और उसकी आर्थिक दशा को काफी मजबूती मिली। और जिसके नाते अम्बेडकर नगर, जो कि लोहिया की धरती है, अम्बेडकर के नाम से जानी जाती है, इसलिए अम्बेडकर नगर का विकास जो भी कुछ हुआ वो समाजवादी और बसपा के कार्यकाल में हुआ और तमाम चीजों पर हम फोकस। जी, हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का विधायक जी ने विकास किया है, किन किन मुद्दों पर यहाँ की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ, ये बताइए कि विधायक राम अचल जी ने कितना विकास किया है और कितना संतुष्ट हैं आप? और मैं बताना चाहूंगा, एक बार छोड़ करके लगातार 5 बार विधायक यहाँ राम अचल राजभर जी रहे और उनके ही प्रयास से ये जिला 29 सितंबर 1995 को बना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। और तमाम विकास की योजनाओं जो यहाँ पर मिले, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे बीटेक हो, मेडिकल का तमाम योजना जो सरकार की योजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ अम्बेडकर नगर में मिली। अम्बेडकर नगर की एक पहचान उन्होंने बनाने का काम किया, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो पुल हों, चाहे वो और तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हों, सारी चीजों की जो है व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उन्होंने यहाँ देने का काम किया। जी, इनका कहना है कि अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर जी ने जो है 25 साल विधायकी के कार्यकाल में जो है अम्बेडकर नगर जिले को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। शबी, एक सवाल ये भी करिए कि अभी तक उनका जो नाता है बहुजन समाज पार्टी से था और यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो दलित बहुल क्षेत्र है, बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट माना जाता है। अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए चूंकि मौजूदा विधायक, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? जी जी जी, ये बताइए कि बीएसपी का गढ़ ये कहा जाता है अम्बेडकर नगर, और वो समाजवादी में शामिल हो गए हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि वो जो है 25 साल से आज जनता के दिनों से राज कर रहे हैं। यहाँ के लिए बहुत विकास कार्य उन्होंने किया है, वो चाहे लालजी वर्मा जी रहे हो, चाहे रामचंद्र राजभर जी रहे हो, चाहे रामचंद्र जी रहे हो, यहाँ के लिए उन्होंने जितना संभव हो सका है, उन्होंने पूरा जिले के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था ला करके यहाँ पर प्रदान किया है। और 5 साल में अब की बात कोरोना काल की वजह से, महामारी की वजह से रामचंद्र राजभर जी या किसी का, चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे विधायक निधि हो, इसकी निधि तो सब लोग को दिया गया था, तो भी फंड था इनके पास। ये जो है सीजन में दिए और इसके बाद जो भी कुछ बचा था उसे आके विकास कार्य में लगाए।
जी, इनका कहना है कि जो विधायक निधि की जो राशि होती है वो इस कोरोना काल में जो है उन्होंने दिया था ऑक्सीजन प्लांट के लिए और भी मेडिकल सुविधाओं के लिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये विधायक जी से कितना खुश हैं। अब ये बताइए कि विधायक जी, अकबरपुर विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग विधायक से काफी संतुष्ट हैं इस बात, चाहे वो बीएसपी कर रहे हो, चाहे वो माननीय राममूर्ति वर्मा जी रहे। सपा ने ये अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में काफी सराहनीय कार्य किया है। बीएसपी रामचंद्र जी ने लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने देश के लिए जी। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि रामचल 25 साल यहाँ अकबरपुर के विधायक रहे और हर गरीब मजलूम हर लोगों की आवाज उठाते रहे और वो लगातार 5 बार जो है विधायक रहे और इस आने वाले 22 में शबी, एक सवाल यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं वहां बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पार्टी को देकर वोट देते हैं, तो वो जो वोटर्स है इस बार वो पार्टी को वोट करेगा या फिर रामअचल राजभर जिस भी पार्टी में गए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में गए तो उनको वोट करेगा? जी बिल्कुल सही, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इस बार रामअचल राजभर समाजवादी में गए हैं, इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तो कहीं ये तो नहीं हो सकता कि जो है वो समाजवादी में आने की वजह से उनकी वोट इधर उधर हो जाए या लोग उनको पसंद करते हैं, किस तरीके आप मानते हैं? अब जैसे वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि वो जो इसे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और ये अम्बेडकर नगर खासतौर से जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का क्षेत्र माना जाता रहा और यहाँ विकास तो उन्होंने किया, जिले का विकास किया, सब आज उन्होंने अपनी तरफ से किया, लेकिन जैसे क्षेत्र के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास माननीय राममूर्ति वर्मा और समाजवादी पार्टी ने लोहिया जनेश्वर मिश्रा योजना चला करके क्षेत्र के आम जनता को सुविधा प्रदान किया, वैसी सुविधाएं नहीं कर पाए। कि हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अकबरपुर विधानसभा में इस 22 चुनाव में जो है सपा और बसपा के जो है राष्ट्रीय महासचिव रह चुके 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। हम ठीक है शबी, आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और भी लोग मौजूद हैं शबी के साथ, उनकी भी राय आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर विधानसभा की, जो बसपा का केंद्र माना जाता है, मायावती का प्रमुख केंद्र है। कई बार सांसद बनी वहां से। हमारे संवाददाता शबी वहां बने हुए जनता के बीच। शबी, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की, तो ये दो पार्टियां हैं जो एक दूसरे को टक्कर देती नजर आई। हालांकि बसपा हमेशा आगे रही है। क्या मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, मौजूदा सरकार है प्रदेश में,
बीजेपी के कितने चांसेस हैं इस बार जो चुनाव होना है? हम चाहेंगे जनता से ये सवाल भी पूछें। जी जी, हम इस पे बात करते हैं कि इस बार जो है 2022 में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि 2022 में अम्बेडकर नगर जिले में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी और किस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहेगी? समाजवादी पार्टी माननीय मंत्री रामचंद्र मंत्री जी के आने से मजबूत हुई है अम्बेडकर नगर। बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी तो ठीक है, लड़ाई में रहेगी, सीट से आने का उम्मीद। इनका कहना है कि बीजेपी जो है सभी एक सवाल ये पूछिए, बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान पहुंचेगा इस बार चुनाव में, क्योंकि उनके एक बड़े कैंडिडेट 5 बार के विधायक हैं रामअचल राजभर, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है बहुजन समाज पार्टी को? और क्या यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में जाने से वोट में बिखराव हो और उसका फायदा बीजेपी को मिल पाए? जी जी, हम बात करते हैं। आज ये बताइए कि बीएसपी का डर है, आज ये रामअचल राजभर 5 बार विधायक रहे बीएसपी से, इस बार वो समाजवादी में चले गए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा बीएसपी को? यहाँ पर रामअचल राजभर जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे, वो रीढ़ थे और संगठन के जो है शिल्पकार थे। उनके जाने से, माननीय लालजी वर्मा जी के जाने से बहुत बड़ा नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से होगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी मजबूत होती दिख रही है यहाँ पर। जी, इनका कहना है कि 2022 में जो है समाजवादी पार्टी मजबूत होगी यहाँ पर। जी, सभी और भी लोग हैं, हम चाहेंगे उनसे जाने कि जो काफी कार्यकाल बिताए हैं, जो मौजूदा विधायक है रामअचल राजभर, सन 93 से लेकर लगातार विधायक हैं, अगर 2012 की बात छोड़ दें तो उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनसे संतुष्ट हैं? अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो विधायक जी के द्वारा दूर की जा सकती है, उनको दूर नहीं किया गया? जी जी, हम बात करते हैं। ये बताइए कि रामअचल जी 5 बार विधायक यहाँ से रहे, मंत्री भी रहे, तो उनके द्वारा जो भी विकास कराया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, या विकास आगे जो है किस तरीके से होगा? देखिए, विधायक बनना अलग बात है। विधायक बन के कोई बहुत से विधायक बने होंगे, 403 विधायकों का क्षेत्र है पूरा उत्तर प्रदेश। विधायक बन के कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके निधि में 2-2.5-3 करोड़ रुपए आते हैं, एक सड़क मुश्किल से बनवा सकता है। अगर 4 किलोमीटर सड़क ले लिया तो सारे पैसे उसमें समाप्त हो जाते हैं। महत्वपूर्ण विधायक बनना नहीं है, महत्वपूर्ण विचारधारा की सरकार बन रही है, और सरकार बनने पर ही वहां के विकास की गंगा जहां लखनऊ से चलती है और उस जिले को सिंचित करती है। तो जब मौका मिला, खासतौर से अम्बेडकर नगर की मायावती जी का बनाया हुआ जिला था, तो उन्होंने अपने प्रयास बस सिंचित किया। लेकिन मेरा कहना, समाजवादी ने भी अगर मौका पाया, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तो भी अगर उन्होंने जिला बना के इसको किया तो देहातों को सजाने का काम, किसानों की जेब को मजबूत करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने किया था। बहुत साफ चीज, जिससे आप सपोज करिए कि कोई आदमी हो, अकबरपुर बहुत सोने का बन जाए, लेकिन उसकी जेब में चोरनी ना हो तो क्या करेगा वो? उस सोने से क्या मतलब? बहुत से सोने के मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, उसका कोई मतलब है? लेकिन चाहवा, क्योंकि उनके दान पात्र में तभी होगा तो जब उसकी जेब में हो। महत्व तब होता है। हमारे जेब में, किसानों के जेब में चौथा जो विकल्प खुला, गन्ने का राइस, जो सीधे किसान से जुड़ा, किसान के पास अगर गया तो उसकी झोपड़ी पर महल बनने का काम किया। महल नील समाज, उसका घर द्वार बना, उसके शादी ब्याह हुए, लड़के पढ़ाई लिखाई हुई, जिससे आज आप देखेंगे अम्बेडकर नगर की लिटरेसी जो है मेरी समझ से लगभग 85% के इर्द घूम रही है। तमाम स्कूल खुले, तमाम अस्पताल खुले, प्राइवेट भी हुए और सरकारी भी हुए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो बीजेपी है, ये चुनाव के पहले तो हमसे लब करती है, चुनाव के पहले जनता से लब करती है मंचों के हिसाब से, उसके बाद 5 साल ये लब करते हैं, लबलबा फिर पूरा हमारा से सत्यानाश हो गया। आज क्या हालत है महंगाई की, आप बताइए। आज 105 पे हमारा टंग गया है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहां पता चला 60 रुपया के पेट्रोल मिल रहा है,
अगर जो धन हमारा अनर्गल ये मोदी योगी हमसे ले रहे, 30 रुपए का पेट्रोल है, दुनिया जानती है 30 रुपए लीटर का पेट्रोल इनकी खरीद पड़ती है, आज 105 में बेच रहे हैं, जबकि जिस दिन पेट्रोल की कीमत ये तय किया गया था कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, इसको जनता भोगेगी, और आज जब जनता के अच्छे दिन मतलब अच्छे दिन तो कुल मिलाकर सबकी अलग अलग राय है। बहुत लोग जो है विधायक जी से काम से संतुष्ट है, लेकिन कईयों का ये कहना है कि विधायक जी की जो निधि है वो इतनी नहीं होती कि सारे विकास कार्य कराए जा सके। उसके लिए सरकार जो है वो किस आइडियोलॉजी की है, वो किसके फेवर में है, वो भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शबी हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा की, जहां के जो विधायक हैं लगातार 5 बार विधायक रहे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब इसका फायदा कितना समाजवादी पार्टी को मिलता है और कितना नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्या बीजेपी की एंट्री हो सकती है, तमाम सारे सवाल हैं। फिलहाल रणभेरी 2022 में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।